बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम टू ऑल स्टूडेंट्स मेरा नाम मोहम्मद वजाहत अब्बास है और आज हम फर्स्ट ईयर बायोलॉजी के फोर्थ चैप्टर के टॉपिक माइटोकॉन्ड्रिया को डिस्कस कर रहे हैं। इसके अंदर फर्स्ट ऑफ ऑल हम देखेंगे कि माइटोकॉन्ड्रिया होता क्या है, उसके बाद हम इसके फंक्शन को स्टडी करेंगे। माइटोकॉन्ड्रिया के फंक्शंस के बाद हम इसकी स्ट्रक्चर को डिस्कस करेंगे कि इसकी स्ट्रक्चर में कौन कौन सी चीज़ें शामिल होती हैं। लेट्स स्टार्ट। देखेंगे माइटोकॉन्ड्रिया होता क्या है। फर्स्ट ऑफ ऑल माइटोकॉन्ड्रिया हमारे पास सेल की एक इंपॉर्टेंट ऑर्गेनिल है। ये हमारे पास इंपॉर्टेंट ऑर्गेनिल है, सेल की इंपॉर्टेंट ऑर्गेनिल है जी सेल की, किस यूकैरियोटिक सेल में, और यूकैरियोटिक सेल्स के अंदर ये बहुत ज्यादा अहम होती है। उसके बाद दूसरा, मैन्युफैक्चर एंड सप्लाई एनर्जी टू दी सेल। इसका काम होता है सेल को एनर्जी फ्राहम करना, सेल के अंदर पहले एनर्जी पैदा करना और फिर वो एनर्जी सेल को फ्राहम करना। सेल के अंदर सेल ऑर्गेनिल्स होती हैं, इस तरह ये सेल होता है और इसके अंदर ये छोटी छोटी सेल ऑर्गेनिल्स होती हैं। फर्स्ट कर ले माइटोकॉन्ड्रिया। ये सेल ऑर्गेनिल्स एनर्जी प्रिपेयर करती हैं और ये पूरे के पूरे सेल को फिर बाहर सप्लाई करती हैं, इस तरह। माइटोकॉन्ड्रिया का काम यही होता है, एनर्जी बनाना और फिर वो एनर्जी सेल को सप्लाई करना। इसी वजह से इसे सेल का पावर हाउस कहते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट ये शॉर्ट क्वेश्चन है। व्हाई माइटोकॉन्ड्रिया इज कॉल्ड द पावर हाउस ऑफ सेल? बिकॉज इट मैन्युफैक्चर्स एंड सप्लाई एनर्जी टू द सेल। ये एनर्जी बनाता है और फिर वही एनर्जी सेल को सप्लाई करता है, इसीलिए इसको पावर हाउस ऑफ सेल कहते हैं। उसके बाद माइक्रोस्कोपिक एग्जामिनेशन, माइटोकॉन्ड्रिया की माइक्रोस्कोपिक एग्जामिनेशन। माइक्रोस्कोपिक एग्जामिनेशन यानी माइटोकॉन्ड्रिया की माइक्रोस्कोपिक एग्जामिनेशन क्या है? इससे फर्स्ट ऑफ ऑल कंपाउंड माइक्रोस्कोप के जरिए देखा गया, लेकिन कंपाउंड माइक्रोस्कोप के जरिए कुछ सेटिस्फैक्टरी इंफॉर्मेशन हमें नहीं मिली। फिर इसका बाद में इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप के जरिए इसका जो ऑब्जर्वेशन किया गया, उसके मुताबिक इसकी कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर गेन हुई और फिर आगे उसकी फर्दर जो थी डिस्कशन, उसके ऊपर डिबेट्स वगैरह की गई। देखिए कंपाउंड माइक्रोस्कोप में क्या हुआ था। अंडर कंपाउंड माइक्रोस्कोप से जब इसका मुताला किया गया, इसको एग्जामिन किया गया, तो ये वेजिकल्स की शेप में नजर आया, यानी डिफरेंट शेप में वेजिकल्स इस तरह धब्बे या हमारे पास थैलियों की शेप में। उसके बाद रोड्स हमारे पास इसकी रोड की शेप में भी ये नजर आया जब कंपाउंड माइक्रोस्कोप में, और फिलामेंट्स यानी या इस तरह धागों की सूरत में। कंपाउंड माइक्रोस्कोप में माइटोकॉन्ड्रिया की ये तीन शेप्स हमें दिखाई दी, या तो ये वेजिकल्स थे, या फिर ये रोड शेप, या फिर फिलामेंट्स की शेप होती है इनकी कंपाउंड माइक्रोस्कोप में। लेकिन जब इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप के जरिए इनको एग्जामिन करते हैं तो ये कॉम्प्लेक्स मॉर्फोलॉजी शो करते हैं। मॉर्फोलॉजी का मतलब होता है फॉर्म एंड स्ट्रक्चर। तो इसका मतलब हुआ जब इसको इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप में शो करते हैं तो इनकी स्ट्रक्चर भी और इनकी फॉर्म भी कॉम्प्लेक्स होती है, यानी ज्यादा पेचीदा होती है। कैसे कॉम्प्लेक्स होती है? नंबर वन, फर्स्ट पॉइंट उसका ये है कि ये डबल मेम्ब्रेन बाउंडेड दिखाई देते हैं, यानी फर्स्ट ऑफ ऑल इनकी मेम्ब्रेन का जिक्र है कि जो इनकी मेम्ब्रेन होती है वो डबल होती है, डबल मेम्ब्रेन बाउंडेड दिखाई देते हैं। डबल मेम्ब्रेन बाउंडेड सेल ऑर्गेनिल है माइटोकॉन्ड्रिया। कैसे? एक इसकी आउटर और एक इनर। आउटर मेम्ब्रेन स्मूथ होती है, जबकि इनर मेम्ब्रेन फॉर्म मैनी इनफोल्डिंग्स इनटू द इनर चैम्बर्स। इसके जो इनर चैम्बर्स होते हैं उनके अंदर बहुत सारी इनफोल्डिंग्स बनाती है। कैसे? देखें, ये हमारे पास माइटोकॉन्ड्रिया की हो गई इसकी आउटर मेम्ब्रेन, ये माइटोकॉन्ड्रिया की जी आउटर मेम्ब्रेन है। देखें ये बहुत ही स्मूथ है, आउटर मेम्ब्रेन। ये है जी माइटोकॉन्ड्रिया की आउटर मेम्ब्रेन। और उसके बाद आप देखें ये है जी इसकी इनर मेम्ब्रेन। ये होगी माइटोकॉन्ड्रिया की इनर मेम्ब्रेन। ये है जिसकी इनर मेम्ब्रेन।
अब उसने क्या है, फॉर्म मैनी इनफोल्डिंग्स, इनफोल्डिंग्स कहते हैं किसी चीज का अंदर की तरफ दबे हुए होना। अब देखें, अब इसकी जो इनर मेम्ब्रेन है, अब इनके अंदर ये जैसे उंगली डाल के किसी चीज को अंदर डाल लेना, उंगली रख के, इसी तरह से इसके अंदर इनफोल्ड्स बने हुए हैं। ये जो इनफोल्ड्स हैं इसके इनर मेम्ब्रेन्स के अंदर, ये जो इनफोल्ड्स हैं, ये सर्कुलर इनफोल्ड्स हैं, ये हैं इसके जी क्रिस्टी, ये होते हैं इसके क्रिस्टी, ये इनफोल्ड क्रिस्टी कहलाते हैं। क्रिस्टी, ये क्या है जी, क्रिस्टी। और इनके अंदर ये जो चैम्बर्स बने हुए हैं, इन क्रिस्टी के अंदर ये जो चैम्बर्स बने हुए हैं, ये वाले, ये चैम्बर्स, ये है माइटोकॉन्ड्रियल मैट्रिक्स। ये चैम्बर्स जो है ये वाले, बाहर से देखें तो ये आपको क्रिस्टी अंदर की तरफ दबे हुए दिखाई देंगे, और ये जो ऊपर उभार है अंदर, ये ऐसे होते हैं, ऐसे दिखाई देते हैं। सो ये है इसके माइटोकॉन्ड्रियल मैट्रिक्स। इन चैम्बर्स को कहते हैं माइटोकॉन्ड्रियल मैट्रिक्स, माइटोकॉन्ड्रियल मैट्रिक्स, माइटोकॉन्ड्रियल मैट्रिक्स होते हैं ये। सो देखिए, इनर मेम्ब्रेन फॉर्म मैनी इनफोल्डिंग्स इनटू द इनर चैम्बर्स। इनफोल्डिंग्स को क्रिस्टी कहते हैं। द मैनी दीज जो होती है इनर मेम्ब्रेन होती है, ये बहुत सारी इनफोल्डिंग्स बनाती है। कहाँ? इनर चैम्बर्स के अंदर। इन इनर चैम्बर्स जो होते हैं इनको माइटोकॉन्ड्रियल मैट्रिक्स कहा जाता है। और इन इनफोल्ड्स, दीज इनफोल्ड्स आर कॉल्ड क्रिस्टी, इन्हें क्रिस्टी कहते हैं। और ये क्रिस्टी लाइपोप्रोटीन्स के बने हुए होते हैं। ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि क्रिस्टी किस चीज के बने होते हैं, ये लाइपोप्रोटीन्स के बने हुए होते हैं। सो उसके बाद माइटोकॉन्ड्रिया की स्ट्रक्चर का नेक्स्ट पॉइंट है हमारे पास कि माइटोकॉन्ड्रिया आल्सो कंटेन डीएनए एज वेल एज राइबोसोम्स। माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर डीएनए भी होता है और राइबोसोम भी होता है। डीएनए शो करता है कि ये सेल्फ रिप्लिकेटिंग ऑर्गेनिल है, जबकि राइबोसोम जहां भी हो वहां प्रोटीन सिंथेसिस होती है। सो इस लिहाज से माइटोकॉन्ड्रिया यहाँ पे दो फंक्शन शो करेगा। एक तो यह है कि राइबोसोम्स की वजह से प्रोटीन सिंथेसाइज करेगा, प्रोटीन बनाएगा जो कि बनाता है, और दूसरा डीएनए की वजह से ये सेल्फ रिप्लिकेटिंग ऑर्गेनिल है, यानी ये अपनी सेल्फ रिप्लिकेशन करा सकता है, अपनी कॉपियां खुद बना सकता है। उसके बाद नेक्स्ट पॉइंट है हमारे पास इनर सरफेस का, यानी क्रिस्टी का, कि इनर सरफेस हैज मेनी स्मॉल नोब लाइक स्ट्रक्चर्स। देखिए, हमने ये इसकी आउटर सरफेस हमने बताया था माइटोकॉन्ड्रिया की इस तरह से स्मूथ होती है, आउटर मेम्ब्रेन जो होती है स्मूथ होती है, जबकि इनर मेम्ब्रेन के अंदर इस तरह के इनफोल्ड्स होते हैं। देख रहे हैं, इस तरह के इनफोल्ड्स होते हैं, ये इनफोल्ड्स। इन्हीं इनफोल्ड्स का कह रहा है कि ये जो माइटोकॉन्ड्रियल मैट्रिक्स के अंदर है, इन मैट्रिक्स के अंदर, यानी वो कह रहा है माइटोकॉन्ड्रियल मैट्रिक्स में, माइटोकॉन्ड्रियल मैट्रिक्स के अंदर क्रिस्टी की जो इनर मेम्ब्रेन है, ये इसकी आउटर मेम्ब्रेन है क्रिस्टी की, और ये इसकी इनर है। जो मैट्रिक्स के में है वो इनर है, और ये जो बाहर है, ये खाली वाली, ये जो व्हाइट मैंने खाली छोड़ता गया हूँ, ये है इसके जी हमारे पास इनफोल्ड्स, और ये आउटर पार्ट है इसका, ये है इसका इनर। तो इनर साइड पर जो होते हैं इसके अंदर नोब लाइक स्ट्रक्चर होती है। नोब कहते हैं कील की तरह, इस तरह की स्ट्रक्चर्स होती है इधर इनर साइड पर, ऐसे ऐसे जी इनर साइड पर नोब लाइक स्ट्रक्चर्स होती है इसकी। और ये किस चीज की बनी हुई होती है, इनका काम क्या होता है, वो हम अभी डिस्कस करते हैं। सो ये जो है इसके F1 पार्टिकल्स हैं, ये F1 पार्टिकल्स हैं, F1 पार्टिकल्स हो गई है। इन F1 पार्टिकल्स का क्या काम होता है? इनर सरफेस ऑफ क्रिस्टी की इनर सरफेस पर हैज मैनी स्मॉल लोब लाइक स्ट्रक्चर कॉल्ड F1 पार्टिकल्स। क्रिस्टी की इनर सरफेस के ऊपर बहुत सारे इस तरह के छोटी छोटी कील की तरह की स्ट्रक्चर्स होती हैं, नोब लाइक स्ट्रक्चर्स, ऐसे देखें, इस तरह की नोब लाइक स्ट्रक्चर्स होती हैं, और इनको कहते हैं F1 पार्टिकल्स। F1 पार्टिकल्स जो होते हैं, आगे इनकी कंपोजिशन का बता रहा है कि F1 पार्टिकल किस चीज के बने हुए होते हैं। F1 पार्टिकल कंटेन एंजाइम्स, इनके अंदर एंजाइम्स, कोएंजाइम्स, ऑर्गेनिक और इनऑर्गेनिक साल्ट्स होते हैं। ये चार चीजें, एंजाइम, कोएंजाइम, ऑर्गेनिक और इनऑर्गेनिक साल्ट। इन चार चीजों की मौजूदगी क्या जाहिर करती है? ये शो करती है कि सेल के मेटाबॉलिक प्रोसेसेस में हेल्प करते हैं। कौन से मेटाबॉलिक प्रोसेसेस? क्रेब्स साइकिल, एरोबिक रेस्पिरेशन, फैटी एसिड मेटाबॉलिज्म एंड अदर मेटाबॉलिक प्रोसेसेस।
So F1 particle contain enzyme, coenzyme, organic and inorganic salts, so help in Krebs cycle, aerobic respiration, fatty acid metabolism and other metabolic processes. फैटी एसिड मेटाबॉलिज्म से मुराद सेल के अंदर मौजूद फैटी एसिड्स की ब्रेकडाउन, और मेटाबॉलिक प्रोसेसेस का आपको पता ही है, ऑलरेडी हम डिस्कस कर चुके हैं सेकंड चैप्टर के फर्स्ट टॉपिक के अंदर बायोकेमिस्ट्री में मेटाबॉलिज्म में, कि जितने भी मेटाबॉलिक प्रोसेसेस वो प्रोसेसेस होते हैं जो सेल के अंदर होते हैं, हमारी बॉडी के अंदर जो भी प्रोसेसेस होते हैं वो मेटाबॉलिक प्रोसेसेस कहलाते हैं। यहाँ तक थी हमारे पास माइटोकॉन्ड्रिया की स्ट्रक्चर, जिसमें हमने फर्स्ट ऑफ ऑल रिमाइंड करा दें माइटोकॉन्ड्रिया की हमने डिफाइन पढ़ी कि माइटोकॉन्ड्रिया एक इंपॉर्टेंट यूकैरियोटिक ऑर्गेनेल है। उसके बाद ये सेल के अंदर एनर्जी पैदा करती है और सेल को एनर्जी सप्लाई करती है, और इसी वजह से कि सेल के अंदर ये एनर्जी पैदा करती है और बाद में फिर सेल को वही एनर्जी सप्लाई करती है, इसीलिए इसको पावर हाउस ऑफ सेल भी कहते हैं। माइक्रोस्कोपिक एग्जामिनेशन इसकी कंपाउंड माइक्रोस्कोप और इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप से होती है। कंपाउंड माइक्रोस्कोप में ये वेसिकल रोड्स और फिलामेंट की शेप में दिखाई देता है, जबकि इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप में कॉम्प्लेक्स मॉर्फोलॉजी शो करता है। कॉम्प्लेक्स मॉर्फोलॉजी से मुराद इसकी डबल मेम्ब्रेन्स होती हैं, आउटर मेम्ब्रेन स्मूथ होती है, इनर मेम्ब्रेन्स के अंदर बहुत सारी इनफोल्डिंग्स होती हैं और वो इनफोल्डिंग्स चैम्बर्स बनाती हैं। इन चैम्बर्स को हम माइटोकॉन्ड्रियल मैट्रिक्स कहते हैं, जबकि उन इनफोल्डिंग्स को क्रिस्टी कहते हैं। क्रिस्टी लाइपोप्रोटीन की बनी हुई होती हैं। और उसके बाद माइटोकॉन्ड्रिया आल्सो कंटेन डीएनए। माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर डीएनए भी होता है, राइबोसोम्स भी होते हैं। राइबोसोम्स की वजह से ये प्रोटीन बनाता है और डीएनए की वजह से ये सेल्फ रिप्लिकेटिंग ऑर्गेनेल है। इस लिहाज से माइटोकॉन्ड्रिया के दो फंक्शन हुए, एक तो ये सिंथेसिस ऑफ प्रोटीन एंड सेल्फ रिप्लिकेशन, तो ये प्रोटीन सिंथेसाइज भी करता है और सेल्फ अपनी रिप्लिकेशन भी कराता है, और तीसरा फंक्शन इसका मैन्युफैक्चर ऑफ एनर्जी, ये एनर्जी भी बनाता है सेल के लिए, जो कि इसका मेन फंक्शन है, ऊपर हम ऑलरेडी डिस्कस कराए हैं। और उसके बाद ये सेल्फ रिप्लिकेटिंग, सिंथेसिस ऑफ प्रोटीन, सेल्फ रिप्लिकेटिंग एंड एनर्जी सिंथेसिस। इसके बाद जो इसका नेक्स्ट पॉइंट है वो है इनर सरफेस का। क्रिस्टी की बात हो रही है। क्रिस्टी के अंदर जो होते हैं इनर साइड पर, क्रिस्टी की इनर साइड पर छोटी छोटी नोब लाइक स्ट्रक्चर्स होती हैं, उनको हम F1 पार्टिकल्स कहते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन है। F1 पार्टिकल्स एंजाइम, कोएंजाइम, ऑर्गेनिक, इनऑर्गेनिक साल्ट्स के बने हुए होते हैं, और ये क्रेब्स साइकिल, एरोबिक रेस्पिरेशन, एरोबिक रेस्पिरेशन, फैटी एसिड मेटाबॉलिज्म और इस तरह के दूसरे मेटाबॉलिक प्रोसेसेस के अंदर भी हेल्प करते हैं, सेल के दूसरे मेटाबॉलिक प्रोसेसेस में हेल्प करते हैं उनको रेगुलेट करने में। इसके बाद एक शॉर्ट क्वेश्चन आता है जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है कि व्हाई माइटोकॉन्ड्रिया इज कॉल्ड पावर हाउस ऑफ एनर्जी। वैसे हम ये पीछे भी कर रहे हैं कि ये सेल के अंदर एनर्जी पैदा कराता है और वही एनर्जी फिर ये सेल को सप्लाई करता है, इसलिए इसको पावर हाउस ऑफ एनर्जी कहते हैं। लेकिन इसके अलावा और भी थोड़ा सा आपने डिस्क्रिप्शन में इजाफा करना है कि माइटोकॉन्ड्रिया एक्सट्रैक्ट एनर्जी फ्रॉम फूड, ये खुराक से एनर्जी एटीपी की सूरत में लेता है। खुराक से एनर्जी, फूड से एनर्जी जो है एटीपी की सूरत में लेता है, एटीपी। आफ्टर यूटिलाइजेशन फॉर वेरियस सेलुलर एक्टिविटीज, एटीपी कन्वर्टेड इनटू एटीपी, एडीपी। सेल की एक्टिविटीज के अंदर, सेलुलर एक्टिविटीज में यूटिलाइज होने के बाद, आफ्टर यूज इन सेलुलर एक्टिविटीज, एटीपी कन्वर्ट हो जाती है एडीपी में। एडीपी सेल की एक्टिविटीज में, सेलुलर एक्टिविटीज में यूटिलाइज होने के बाद एटीपी कन्वर्ट हो जाती है एडीपी के अंदर। फिर माइटोकॉन्ड्रिया रीजनरेट एडीपी इनटू एटीपी। इसके बाद यही एडीपी माइटोकॉन्ड्रिया में चली जाती है। एडीपी माइटोकॉन्ड्रिया, ये माइटोकॉन्ड्रिया में चली जाती है। माइटोकॉन्ड्रिया क्या करता है, इस एडीपी को तब्दील कर देता है एटीपी के अंदर। एडिनोसाइन डाइफॉस्फेट को एटीपी एडिनोसाइन ट्राइफॉस्फेट वाले मॉलिक्यूल में चेंज कर देता है, और यही एटीपी फिर दोबारा सेलुलर एक्टिविटीज में यूज होकर एडीपी बन जाती है। माइटोकॉन्ड्रिया दोबारा इसको एटीपी में तब्दील करता है और ये साइक्लिक प्रोसेस इस तरह से चलता रहता है। आज के लेक्चर के लिए इतना ही। अगर हमारी वीडियो आपको समझ आई है, अच्छी लगी है, इसे लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब अगर अभी तक नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, साथ ही बेल आइकन को भी क्लिक कर दें ताकि इस तरह की मजीद वीडियोस के नोटिफिकेशंस आपके पास पहुंचते रहें। इंशाल्लाह मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज, शुक्रिया।